में बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेपीसी की बैठक में बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बैक पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई है बांसुरी स्वराज। उन्होंने कहा कि बैक पर लिखा था नेशनल हेराल्ड के नाम पर लूट। बांसुरी स्वराज की तरफ से बड़ी बात यहां पे कही गई है। जेपीसी की बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है बांसुरी स्वराज ने। बैक पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई है। आपको नजर आ रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज नजर आ रही है। उनके पास एक बैग आपको नजर आ रहा है जिसपे नेशनल हेराल्ड लिखा हुआ है। तो बांसुरी स्वराज के बैग पर नेशनल हेराल्ड के नाम पर लूट लिखा हुआ, इसी के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधती हुई बांसुरी स्वराज नजर आ रही है। इन दिनों कांग्रेस की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड के मामले में एक्शन हो रहे हैं। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती हैं। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष। इसे कहते एक तो चोरी और फिर सीना जोड़ी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। तो बांसुरी स्वराज को यहाँ पर आप सुन रहे थे। जेपीसी की बैठक के दौरान बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इसके लिए बैग का इस्तेमाल किया गया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं बांसुरी स्वराज के पास। इस बैग पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई है। जो बैग कैरी किया हुआ है बांसुरी स्वराज ने, उस पर लिखा है नेशनल हेराल्ड के नाम पर लूट। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर इन दिनों ईडी का एक्शन जारी है नेशनल हेराल्ड केस में। सैम पित्रोदा का नाम इसमें है। ऐसे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधती हुई बांसुरी स्वराज नजर आई हैं। जेपीसी की इस बैठक में एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर मंथन जारी है और इसी बीच बांसुरी स्वराज इस बैग के साथ यहां पे नजर आई हैं। तो जेपीसी की बैठक में बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कई बातों को अपने सामने रखा गया और इस पर लिखा गया है नेशनल हेराल्ड के नाम पर लूट। और इसके जरिए सीधे तौर पर कांग्रेस पर जमकर बरसी हैं बांसुरी स्वराज। और दृष्टि गुप्ता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, जेपीसी की आज अहम बैठक और इसी दौरान बांसुरी स्वराज नजर आई है। उनके साथ एक बैग है जो उन्होंने कैरी किया हुआ है। उस बैग पे लिखा हुआ है कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर लूट, सीधे तौर पर कांग्रेस को टारगेट। देखिए, जेपीसी की आज बहुत अहम बैठक है और कह सकते हैं कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह बांसुरी स्वराज एक भाजपा की कद्दावर नेता है और वो नेशनल हेराल्ड के मामले का बैग लेकर के पहुंची, तो उसका मतलब ये चीजें साफ हैं कि वो नेशनल हेराल्ड मुद्दे को जेपीसी में पुरजोर तरीके से उठाना चाहती हैं। और ये मुद्दा इस समय काफी अहम भी है क्योंकि कांग्रेस उसको लेकर के कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और भाजपा भी कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो दोनों पार्टियों में कह सकते हैं कि सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अगर बांसुरी स्वराज नेशनल मुद्दे को लेकर के बैग को लेकर के जाती है तो इसका मतलब जरूर उनके बैग में ऐसा कुछ खास है जिसको आज वो पुरजोर तरीके से उठाएंगे और वो आज छाया रहेगा। जी ठीक है। नेशनल हेराल्ड के मामले में क्योंकि कांग्रेस पे जमकर निशाना साधती यहाँ पे नजर आई है बांसुरी स्वराज, के अलावा क्या और कुछ बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई हैं क्या दृष्टि?
देखिए, जिस तरह कल नेशनल हेराल्ड मुद्दे को लेकर के पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस बात को कहा था कि जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें यंग इंडिया लिमिटेड और एजेएल को लेकर के जब एक भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, एक भी संपत्ति का ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, कोई शेयर होल्डर के खिलाफ कोई मालिकाना हक नहीं है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया, तो फिर ये मुद्दा फर्जी है एक तरीके से, उनका ये कहना है कांग्रेस का अपनी तरफ से। लेकिन वहीं भाजपा इस पे लगी हुई है कि नहीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बहुत पुराना चला आ रहा है। और देखिए 365वें दिन, आखिरी दिन 9 अप्रैल को ये इस पर चार्जशीट दायर करती है ईडी। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि बीजेपी को फिर से एक मुद्दा मिल गया है जेपीसी में इस केस को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है दृष्टि, आप नजर रखिएगा, आगे भी और भी अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल